प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट यानी TFC पर। आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड कप के अगले मुकाबले के बारे में जो होने वाला है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में। और ये मैच इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, न्यूजीलैंड के लिए मैच इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड इस मैच में हार जाती है तो वो सेमीफाइनल के रेस से सीधा सीधा बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान को चांस मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। तो उससे पहले हम मैच प्रीव्यू वगैरह देखने के पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारी कल की विनिंग। कल के विनिंग में तो मतलब क्या ज़बरदस्त विनिंग हुई है कल की। मैंने कल 6 GL की टीम्स दी थी टेलीग्राम पे और 6 के 6 GL की टीम में मेरा कैप्टन मैक्सवेल था। आपको अगर झूठ लगता है तो मैं दिखाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो भाइयों, यहाँ पे ये मेरी कल की टीम है। यहाँ पे मेरा मैक्सवेल कैप्टन था और उमर ज़ई वाइस कैप्टन था। सिर्फ दो तीन प्लेयर की वजह से मेरी GL मिस हुई है कल, नहीं तो कल 1.5 करोड़ रुपए मेरे जेब में रहते थे। वैसे तो मैं जीत चुका हूँ इसके पहले भी, मगर कल अगर जीतता था तो फिर से एक बार 1.5 करोड़ रुपए मिल जाते थे और शाही ज़िंदगी हो जाती थी फिर, है कि नहीं। तो देखिए, अगर आपको भी ऐसी ही टीम से खेलना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही टीम चाहिए और तो आपको उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस मैच की नहीं, पिछले जो 2-3 मैच कंटिन्यूसली, और ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत अच्छा जा रहा है और पिछले 2-3 मैच से हम कंटिन्यूसली विनिंग करते हुए आ रहे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर पहले चेक करिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जाकर एकदम जुड़ जाइए, पहले चेक करिए। अगर आपको सच में सच लगता है, क्योंकि मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूँ और झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर आपको वहाँ पे सच लगता है, कुछ भी ट्रू लगता है, तो ही आप वहाँ पर जुड़िए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इस मैच की। तो अगला वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में, और न्यूजीलैंड के लिए ये जीतना इतना ज़रूरी है कि अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीतती है तो ही वो सेमीफाइनल के रेस में बनी रहेगी। अब इसको आसानी से समझाने के लिए मैं आपके लिए पॉइंट्स टेबल निकाल कर लाया हूँ। पॉइंट्स टेबल एक बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये न्यूजीलैंड के लिए जीतना क्यों ज़रूरी है, और न्यूजीलैंड और पॉइंट्स टेबल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ आपको टॉप पॉइंट्स टेबल। तो भाइयों, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए न्यूजीलैंड है 4th स्पॉट पे, इसके 8 पॉइंट है। ठीक है, और जिनके खिलाफ इनकी मैच होने वाली है श्रीलंका से, उनके 4 पॉइंट है 8 मैच में। श्रीलंका, नीदरलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश, ये 4 टीम तो सेमीफाइनल के रेस से टोटली बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल की रेस 3 टीमों के बीच में है, एक तो न्यूजीलैंड हो गई, दूसरी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल के रेस में आना है तो न्यूजीलैंड को इस मैच में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराना चाहिए। मतलब न्यूजीलैंड ये मैच हारना चाहिए तो ही पाकिस्तान के चांस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रन रेट देखिए आप, यहाँ पे आपको रन रेट दिखाई देगा, नेट रन रेट न्यूजीलैंड का प्लस 0.398 है और पाकिस्तान का प्लस 0.0636 है, सॉरी। और अफ़गानिस्तान के लिए तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान हारेगी तभी, जो पिछले ये लास्ट मैच बची है वो लास्ट मैच न्यूजीलैंड भी हारने को ना, और पाकिस्तान की जो मैच बची है वो भी पाकिस्तान हारने को ना, तभी अफ़गानिस्तान को चांस है। नहीं तो फिर अफ़गानिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा उसका जो लास्ट मैच बचा हुआ है वो। ठीक है, और यहाँ पे हर टीम की 9 मैचेस होने वाली है, 8 मैचेस सब टीम की हो चुकी है, और जो बची हुई 2 टीम्स हैं नीदरलैंड और इंग्लैंड, इनकी भी लास्ट मैच चालू है। अभी आज जो चालू है वो इंग्लैंड और नीदरलैंड की लास्ट मैच है, नहीं लास्ट मैच नहीं है, सॉरी। ये 8 मैच हो जाएंगी यहाँ पे, इसके बाद उनकी लास्ट मैच रहने वाली है। तो सब टीम के यहाँ तक आप समझ गए, एक मैच बाकी है और एक ही मैच पे अब सब रिजल्ट ये है निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट्स टेबल वगैरह आपको सब समझ में आ गया होगा कि न्यूजीलैंड के लिए ये मैच इतना ज़रूरी क्यों है। और अगर कोई भी टीम के लिए मैच इंपॉर्टेंट रहता है तो वो टीम कौन से पैशन से खेलती है वो भी आपको पता ही होगा कि आपको अगर कोई चीज़ करना है तो आप अगर करना ही है, सिर्फ करना नहीं है, मतलब कंपलसरी करना ही है आपको कोई भी चीज़, तो आप कितने पैशन से वो चीज़ के पीछे लग जाते हो। वैसे ही न्यूजीलैंड के टीम का भी है, वैसे ही वो भी पैशन से ये मैच खेलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे।
अब चलिए आते हैं हमारी इस मैच पर, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका की मैच पर देखते हैं उसके पिच रिपोर्ट के बारे में कि पिच रिपोर्ट हमें क्या बताती है। तो मैच होने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। तो द सरफेस एट द एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु हैज़ ट्रेडिशनली बीन फ्लैट एंड कंडुसिव फॉर द बैटर्स। द मैचेस प्लेड एट दिस वेन्यू have mostly been high scoring as the batters enjoy the track's even pace and bounce, but there could be something on it for the spinners who will likely to get a hint of turn across both innings। मतलब यहाँ पर जो बैटिंग ये जो पिच होने वाली है बेंगलुरु की, ये बैटिंग पैराडाइज होने वाली है, मगर यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है, अ हिंट ऑफ टर्न। ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ पर लिखा है हिंट ऑफ टर्न, मतलब थोड़ी बहुत स्पिनर को मदद मिल सकती है। तो आपको स्पिनर्स भी, खासकर जो सेकंड बॉलिंग करने वाले जो स्पिनर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाउएवर डिस्पाइट द वेन्यूज ट्रैक रिकॉर्ड फेवरिंग द बैटर्स, डोंट बी सरप्राइज इफ द सीमर्स गेट सब्टल न्यू बॉल मूवमेंट बोथ इन द एयर एंड ऑफ द पिच विथ ओवरकास्ट वेदर कंडीशन प्रेडिक्टेड। सो इफ अ cool cloudy sky gets them in the morning, द टॉस विनिंग साइड विल लाइकली ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे टॉस जीतेंगी वो बैटिंग करना पसंद करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये मैच जो है वो दोपहर में होने वाला है, 2 बजे स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर तो वो टाइम पे तो ओवरकास्ट वेदर रहने की चांसेस नहीं है, चांसेस कम है वहाँ पर। अभी दोपहर में ओवरकास्ट जो रहने वाला है वो दोपहर में नहीं रहने वाला है वहाँ पर। तो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करने वाली है। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट तो आप यहाँ से समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले हम न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मैच में। तो न्यूजीलैंड की टीम में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, सचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट। लॉकी फर्ग्यूसन की जगह पे आप टीम सऊदी को खेलते हुए देखेंगे। एक ही चेंज जो हुआ है, उसके अलावा आप यहाँ से कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ से हमारे लिए प्लेयर कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो यहाँ से आपके लिए डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, सचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी, ये सात प्लेयर आपके लिए, 7 से 8 प्लेयर आपके लिए इस टीम से, 7 से 8 प्लेयर तो आप मिनिमम मान के चलिए। अगर न्यूजीलैंड 1 साइडेड जीतती है इस मैच में तो 7 से 8 प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 समझने के बाद में आप देख लेते हैं हम श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इस मैच में। तो श्रीलंका की टीम में आपको सबसे पहले खेलते हुए दिखेंगे पाथुम निशंका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरित असरंका, धनंजय डिसिल्वा, दासुन शनाका, डी विलालागे, डी हेमंता, प्रमोद मधुशान, महेश तीक्ष्णा, पाथिराना। तो यहाँ पर आप श्रीलंका की तरफ से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको इस मैच में, क्योंकि उनको क्या है, वो तो सेमीफाइनल के रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो जो भी बेंच पे बैठे हुए प्लेयर हैं उनको श्रीलंका ज़रूर चांस देना चाहिए इस मैच में। तो श्रीलंका की तरफ से आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस मैच में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पिक होने वाले हैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं धनंजय डिसिल्वा, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। इनके जगह पे आपको एंजेलो मैथ्यूज़ खेलते हुए दिखाई देंगे। एंजेलो मैथ्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। ठीक है, ये 2 पिक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद कुशल मेंडिस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सदीरा समरविक्रमा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट होने की संभावना है इसके लिए। और पाथुम निशंका और कुशल परेला भी आपके लिए डिसेंट पिक हो सकते हैं इस मैच में। ठीक है, तो अभी श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने के बाद में आपने तो यहाँ तक कि श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 और न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 अच्छी तरह से समझ ली होंगी। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो कि आपको मैं ट्रम्प कार्ड्स दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के टॉप कंटेंडर्स भी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस मैच में हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स कौन होने वाले हैं।
यहाँ पर ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स में आपको मैंने दोनों टीमों से ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स लाए हैं आपके लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से भी लाए हैं और श्रीलंका की तरफ से भी लाए हैं। श्रीलंका की टीम में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं और न्यूजीलैंड की टीम में तो नहीं हो गए चेंजेस, मगर अगर फिर भी एक आधा चेंजेस होता है तो इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये चेंजेस आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर पता चलेंगे। और टेलीग्राम से आप कैसे जुड़ सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये सारे चेंजेस आपको वहीं पर पता चलेंगे और फाइनल पिच रिपोर्ट भी आपको वहीं पर पता चलेगी। मेरी फाइनल टीम भी वहीं पर आपको मिलेगी और 6GL की कॉम्बिनेशन टीम्स भी आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिल सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं न्यूजीलैंड के ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स में हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टॉम लेथम, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से आते हैं और ये पिछले 4 से 5 मैच से इनका फॉर्म कुछ खास नहीं किया है, मगर अगर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होता है तो टॉम लेथम को चांस मिलेगा और टॉम लेथम इस मैच में कुछ बड़ी पारी खेल सकते हैं। उसके बाद आते हैं मार्क चैपमैन का भी सेम रहा है कि इनको ज़्यादा चांस नहीं मिला है और ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के आने के बाद में अगर इनको चांस 40-45 ओवर के बाद में मिलता है तो फिर ये ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। अगर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ही इनको चांस मिल सकता है और अगर इनको चांस मिलता है तो ये भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टीम साउदी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है और इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग करते हुए आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन कर भी चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईस्ट सोडी। जैसा कि हमने पिच रिपोर्ट में देखा है कि यहाँ पर जो स्पिनर्स को लिटिल बट हिंट ऑफ टर्न है पिच रिपोर्ट के हिसाब से, तो अगर न्यूजीलैंड की फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन कर चल सकते हो। अगर फर्स्ट बॉलिंग भी आती है फिर भी आप इनको इस जोड़ी को कैप्टन या वाइस कैप्टन करके अपनी टीम में चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं श्रीलंका का ट्रम्प कार्ड की तरफ। तो श्रीलंका की टीम में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आज, इसलिए यहाँ पर जो आपको ट्रम्प कार्ड्स भी देखने को मिलेंगे वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि श्रीलंका की टीम में क्योंकि लास्ट मैच होने वाला है तो वो फिर ऑब्वियसली वो जो ऑब्वियस है कि जो बेंच पे बैठे हुए उनके प्लेयर्स हैं उनको भी वो चांस देना चाहेंगे इस मैच में। तो श्रीलंका की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे कुशल परेरा का भी फॉर्म पिछले 5 मैचेस से कुछ खास नहीं रहा है। उसके बाद आते हैं धनंजय डिसिल्वा के बारे में बात करेंगे तो आपको ये ऑलराउंडर सेक्शन में दिखाई देंगे और बैटिंग बॉलिंग से दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं एंजेलो मैथ्यूज़ भी काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर है और बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट आपको दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं महेश तीक्ष्णा के लिए वर्ल्ड कप तो मतलब बुरे सपने जैसा रहा है, क्योंकि उनको ज़्यादा विकेट मिली नहीं है, एक दो और उस कैलिबर की ये बॉलर है नहीं महेश तीक्ष्णा इतने ज़बरदस्त बॉलर है कि अगर इनको थोड़ी सी भी स्पिनिंग ट्रैक मिलती है तो वहाँ पर ये बैट्समैन को अपनी उंगली पर नचाते हैं। उसके बाद आते हैं कसुन रजिता भी पिछले 2 मैच से फ्लॉप रहे हैं, तो हो सकता है आज ये मैच अपनी विकेट निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं दुष्मंता चमीरा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बॉलर है और हाई रेटेड बॉलर्स है इनकी टीम में और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है दुष्मंता चमीरा को, मगर इनको क्या है कि पिछले 2-3 मैच से इनको विकेट ही नहीं मिल रही है, इसलिए इनका परसेंटेज भी काफ़ी लो हो चुका है और इनको कोई अपनी टीम में लेके नहीं जाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स दोनों टीम से आप समझ गए होंगे यहाँ तक के। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के टॉप कंटेंडर्स कौन होने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के टॉप कंटेंडर देखने से पहले भाइयों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप ड्रीम 11 या फिर कोई भी फैंटेसी साइट पे खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, हेड टू हेड 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स कोई भी लीग खेलते हो तो उसकी टीम आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से आप जुड़ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दी हुई है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। अगर ये दोनों लिंक से आप नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप टेलीग्राम पर TFC क्रिकेट करके सर्च करके वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम
कैप्टन वाइस कैप्टनसी के कंटेंडर्स। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के टॉप कंटेंडर्स में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे डेवॉन कॉनवे। डेवॉन कॉनवे के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले 2-3 मैच से और इस वर्ल्ड कप में पहले 2 मैच 1-2 मैच छोड़ देते, उसके बाद में डेवॉन कॉनवे कुछ बड़ी पारी नहीं खेल सकते। हो सकता है इस मैच में, क्योंकि ये हाई प्रेशर गेम होने वाला है और न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच, क्योंकि उनको ये जीतना ही पड़ेगा। आज का मैच कल का मैच ये जीतना ही पड़ेगा न्यूजीलैंड को। तो डेवॉन कॉनवे जितने एक्सपीरियंस बैट्समैन है, हो सकता है उनकी पारी से मुझे लगता है कि उनके बैट से आज 100 रन वो बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन भी है और काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है और पिछले मैच में ही टीम से जुड़े थे और पिछले मैच में उन्होंने शतक मार के अपने फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए थे। उसके बाद आते हैं राचिन रविंद्र भी काफ़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, जो बैटिंग बॉलिंग से दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। और ये राचिन रविंद्र को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये 1 डाउन बैटिंग करने ही आते हैं। अगर केन विलियमसन, डेवॉन कॉनवे में से किसी के भी विकेट अगर 100 रन पर गिर गई या फिर 20 ओवर में, 15 ओवर में, 17 ओवर में गिर गई, तो राचिन रविंद्र के पास में बहुत अच्छा मौका होगा कि अपनी टीम को जीत दिलाने का। और काफ़ी अच्छी बैटिंग ये करते ही है और ये फॉर्म में भी चलते आ रहे हैं लगातार, और हो सकता है इस मैच में ये भी 100 शतक वगैरह मार सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेरी मिचेल 4 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और 4 नंबर पर इनकी बैटिंग आएगी ही आएगी, तो इनको भी आप वीसी के तौर पर अपने टीम में रख सकते हो। उसके बाद आते हैं टीम साउदी को इस मैच में काफ़ी अंडररेटेड किया जा रहा है, काफ़ी इग्नोर किया जा रहा है, मगर ये इतने ज़बरदस्त बॉलर है कि कोई भी मैच में 4 से 5 विकेट अपने दम पर 100% निकाल सकते हैं। उसके बाद ईस्ट सोडी को भी काफ़ी अंडररेट किया जा रहा है इस मैच में, और ईस्ट सोडी जो कि इस पिच पर थोड़ी सी स्पिनर्स को भी मदद मिलने वाली है, तो हो सकता क्या इस मैच में तो थोड़ी 100% 2 से 3 विकेट तो हमें 100% निकाल के लेके जाएंगे। उसके बाद आते हैं ट्रेंट बोल्ट के बारे में कहना ही क्या, वो तो ज़बरदस्त बॉलर है और ट्रेंट बोल्ट बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है। और इस मैच में ट्रेंट बोल्ट भी आपको मिनिमम 2 या फिर 1 विकेट तो निकालते हुए लेके जाएंगे, और ये अगर उनका दिन रहा तो हो सकता है कि 4-5 विकेट भी निकाल के लेके जाए। ठीक है। उसके बाद आते हैं मिचेल सैंटनर जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, और इस पिच पर स्पिनर्स को थोड़ी टर्न मिलने की उम्मीद है, तो मिचेल सैंटनर भी आपके लिए अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टनसी साबित हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि पिछले ही मैच से टीम से जुड़े थे, पिछले 1-2 मैच से, तो इनको भी ज़्यादा खेलने का चांस नहीं मिला है और ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं और मीडियम फास्ट बॉलर्स के कटर और स्लोअर से इस पिच पर फंस सकते हैं, जो अगर स्पिनर को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, और अगर मीडियम फास्टर का बॉल अगर जो क्रैक्स गिरी हुई है क्रैक पर गिरता है तो वहाँ पर वो फंस सकता है और बैट्समैन उसके वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं बैटिंग करते वक्त, तो ये भी आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। तो आप एंजेलो मैथ्यूज़ को वाइस कैप्टन के ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस भी पिछले 1-2 मैच से कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अगर फर्स्ट बैटिंग आती है श्रीलंका की तो कुशल मेंडिस भी कुछ 80-90 या फिर 100 भी 100 रन भी इस मैच में मार सकते हैं। उसके बाद आते हैं कसुम रजिचा जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं और इनको भी काफ़ी अंडररेट किया जा रहा है इस मैच में। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिछले 1-2 मैच से इनको ज़्यादा विकेट नहीं मिली है, इसलिए किया जाता है इन प्लेयर्स को अंडररेट। ठीक है, तो कसुम रजिता भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं, वीसी के अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं आपके लिए। ओके, तो आप तो समझ गए होंगे यहाँ तक तो आराम से कैप्टन वाइस कैप्टन टॉप कंटेंडर्स। और मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर देखने वाले बहुत बोर हो जाते हैं, और फिर इतना बड़ा लंबा वीडियो कौन देखेगा। तो जो भी देखने वाले हैं वो बोर ना हो, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले और शॉर्ट टाइम में इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद चलिए चलते हैं, अब देख लेते हैं हम हमारी ड्रीम 11 की टीम कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं ड्रीम 11 की टीम। वहाँ पर आपको एक छोटी मोटी 1-2 ट्रिक्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको ड्रीम 11 की टीम बनाने में आसानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं हम ड्रीम 11 की टीम कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अगर ड्रीम 11 का ऐप खोलेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आपको ये जो पेंसिल का मार्क दिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने मार्क करके दिखाया आपको, उस पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे टच करके
जो टोटल पॉइंट्स पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ना, इसको सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन पे कैप्टन परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, इससे सिर्फ इतना ही होगा कि जो आप टीम बना के पहले कैप्टन वाइस कैप्टन आपको पता चलते थे कि कौन सा प्लेयर कितने परसेंटेज लोगों ने कैप्टन किया है, ये आपको जब आप प्लेयर चूज़ करते हो तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए डेवन कॉनवे को 11.31% लोगों ने कैप्टन किया है, कुशन बेंडिस को 2.86% लोगों ने कैप्टन किया है, सजीरा समरविकर को 0.99% लोगों ने कैप्टन किया है, टॉम लेथम को सिर्फ 0.19% लोगों ने कैप्टन किया है। तो ऐसे ही आप हर प्लेयर के बारे में देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन के ऊपर। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे डेवन कॉनवे के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले 4 मैच में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये फ्लॉप हो गए थे, मगर पिछले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ छोटी मोटी पारी खेली थी इन्होंने, तो अच्छी बैटिंग की थी, 45 पॉइंट मिले थे इन्होंने, इनको 30 रन बनाए थे इन्होंने और 30 रन बना के ये आउट हो गए थे और 45 पॉइंट इनको ड्रीम टीम में मिले थे और ड्रीम टीम में शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले 4 मैचों में ये 3 मैच में कंसिस्टेंटली ड्रीम टीम में शामिल हो रहे हैं। कोई बड़ी पारी तो नहीं आई है, मगर फिर भी 30-40-40-50 30-40-50 30-40-50 रन बना रहे हैं, मगर पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ ये फ्लॉप हो गए थे। उसके बाद आते हैं सदीरा समर विक्रमा के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए इंग्लैंड अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों पारियों में अच्छी बैटिंग करने के बाद में इंडिया के खिलाफ ये फ्लॉप हो गए थे, मगर पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने छोटी सी पारी खेली थी मगर अच्छी खेली थी, जितनी ऐसी खेली थी कि ड्रीम टीम में शामिल हो सके, तो 49 पॉइंट देकर ये ड्रीम टीम में शामिल हुए थे। उसके बाद आते हैं टॉम लेथम के फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो देखिए पिछले 4 मैच से ये कंटिन्यूसली फ्लॉप हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको चांस नहीं मिल रहा है ज़्यादा। ये काफ़ी लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं ना, इसके वजह से इनको चांस नहीं मिलता है ज़्यादा। अगर चांस मिलता है तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर सकते हैं और काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है टॉम लेथम। उसके बाद आते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो बैटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे केन विलियमसन, जो कि पिछले ही मैच में अपनी टीम से जुड़े और आए बराबर क्या बैटिंग की इन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त शतक मारा और ज़बरदस्त फॉर्म में है अभी भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेरी मिचेल के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए इंडिया के खिलाफ काफ़ी बढ़िया बैटिंग की थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ठीक ठाक बैटिंग की थी मगर ड्रीम टीम में शामिल नहीं हो पाए। उसके बाद साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दोनों मैचों में थोड़ी छोटी पारी खेली है, मगर इतनी तो पारी खेली है कि साउथ ड्रीम टीम में शामिल हो पाए हैं ये। उसके बाद आते हैं पाथुम निशंका। तो पाथुम निशंका के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए इंग्लैंड अफगानिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक बैटिंग की थी, उसके बाद इंडिया के खिलाफ फ्लॉप हो गए थे, मगर पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वो भी 40 रन की अच्छी पारी आई थी इनके बैट से। उसके बाद आते हैं चरित असलंका के फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो देखिए इंग्लैंड अफगानिस्तान और इंडिया के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद में पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया बैटिंग की थी इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद आते हैं कुशल परेरा के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए 2 मैच में ही जो इनको चांस मिला है मगर दोनों मैच में ये फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मार्क चैपमैन के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए 2 मैच में इनको चांस मिला है। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने लोअर ऑर्डर में आके भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी और 56 पॉइंट दिए थे ड्रीम टीम में और ड्रीम टीम में शामिल भी हुए थे। उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे राचिन रविंद्र। तो राचिन रविंद्र के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए कंसिस्टेंसी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 3 मैच में कंसिस्टेंटली ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ बीच में फ्लॉप हो गए थे। इस मैच में भी हो सकता है कि राचिन रविंद्र के बैट से आपको एक तो 100 देखने को मिल सकती है या फिर 1 या 2 विकेट निकालते हुए ही आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स जो कि काफ़ी अच्छे है। इनको अगर ऊपर का न्यूजीलैंड का अगर टॉप ऑर्डर ज़्यादा देर तक टिकता है, जैसे कि डेवन कॉनवे और केन विलियमसन और राचिन रविंद्र, यह अगर ज़्यादा देर तक टिकते हैं तो डेरी मिचेल को नीचे कर दिया जाएगा और ग्लेन फिलिप्स को उनके ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा जा सकता है। तो ये पिछले 3 मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं और कंसिस्टेंट भी रहे हैं अपनी बैटिंग के साथ। उसके बाद आती है मिचेल सैंटनर की अगर बात करेंगे तो देखिए इंडिया के खिलाफ फ्लॉप हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट मिले, फिर पिछले मैच में फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ्लॉप हुए, फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनको 1 विकेट मिली थी।
2 विकेट मिली थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंजेलो मैथ्यूज़। एंजेलो मैथ्यूज़ के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले 4 मैच में सिर्फ 2 मैच में ही ड्रीम टीम में शामिल हो पाए हैं और पिछले बीच में के 2 मैच ये फ्लॉप साबित हुए थे। उसके बाद आते हैं धनंजय डिसिल्वा। धनंजय डिसिल्वा के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले 4 मैच में 3 मैच इनको खेलने को मिले, 1 मैच में इनको बेंच पे बिठाया गया था। 3 मैच में तीनों मैचेस से फ्लॉप रहे थे, मगर हो सकता है ये क्योंकि ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और अगर समझो न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर ज़्यादा देर तक टिकता है तो ये बीच में बॉलिंग करने आ सकते हैं और एक आधी विकेट ये निकाल सकते हैं। पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए इनको लाया जा सकता है, धनंजय डिसिल्वा या एंजेलो मैथ्यूज़ को। ठीक है, उसके बाद आते हैं बॉलिंग सेक्शन के ऊपर। तो बॉलिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे दिलशान मधुशंका। तो दिलशान मधुशंका के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले 3 मैच से कंसिस्टेंटली ये विकेट निकालते हुए आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। उसके बाद आते हैं ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले 4 मैचों में ये 2 मैच में अच्छी विकेट मिली थी इनको, मगर पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एक भी विकेट लेस गए थे, एक भी विकेट नहीं मिली थी उनको। उसके बाद आता है टीम साउदी। टीम साउदी को पिछले 2 मैच में ही चांस मिला है, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये इंडिया ने 3 विकेट निकाले थे, मगर पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ये विकेट लेस गए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईस्ट सोडी। ईस्ट सोडी के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे देखिए एक भी मैच में इनको चांस मिला है खेलने का और उस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ये फ्लॉप हो गए थे, एक भी विकेट नहीं मिले थे इनको। उसके बाद आते हैं कसून रजिता। कसून रजिता को पिछले 4 मैच में देखेंगे तो सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ ही 2 विकेट निकाले थे इन्होंने, बाकी 3 मैच में ये फ्लॉप हुए थे। उसके बाद आते हैं महेश तीक्ष्णा। महेश तीक्ष्णा के 4 मैचों की बात करेंगे तो देखिए इंग्लैंड के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ ही इनको 2-2 विकेट मिली है और 2-2 3-3 विकेट मिली है, मगर बीच में इंडिया और अफगानिस्तान के खिलाफ ये फ्लॉप हुए थे। और मगर आपको ये प्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं महेश तीक्ष्णा, क्योंकि इस जो बेंगलोर की पिच है, इस पिच पर स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, तो आपको महेश तीक्ष्णा भी इस मैच में 1 या 2 विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दुष्मंत चमीरा। दुष्मंत चमीरा के फॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले 3 मैच में एक ही मैच में इनको ड्रीम टीम में शामिल होने का मौका मिला, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 2 मैचों में ये फ्लॉप साबित हुए थे। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप प्लेयर एनालिसिस और प्लेयर का फॉर्म समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हम हमारे ड्रीम 11 की टीम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं लेने वाला हूँ डेवन कॉनवे को। बैटिंग सेक्शन से लेने वाला हूँ केन विलियमसन को, डेरी मिचेल को। ऑलराउंडर सेक्शन से लेने वाला हूँ राजेंद्र रविंद्र को, मिचेल सैंटनर को, एंजेलो मैथ्यूज़ को, धनंजय डिसिल्वा को। और बॉलिंग सेक्शन से मैं लेने वाला हूँ ट्रेंट बोल्ट को, टीम साउदी को, ईस्ट सोडी को और दुष्मंत चमीरा को। देखिए हमारी ये टीम बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलिए देख लेते हैं हम हमारे इस टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाएंगे। तो कैप्टन मैं बनाना चाहूँगा इस मैच में केन विलियमसन को और वाइस कैप्टन में बनाना चाहूँगा एंजेलो मैथ्यूज़ को। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपको कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी सही है और काफ़ी सच्ची है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और आपके लिए तब तक के लिए मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।